एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम धामी ने परिजनों से बात की थी फोन पर, जिसके बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए माने। एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ पौड़ी के मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। अंकिता के पिता भी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे। परिवार पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था। हालांकि सीएम धामी ने परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि बेटी अंकिता को पूरा इंसाफ मिलेगा। सीएम के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। कि बेटी अंकिता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेजी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। परिवार की सहमति के बाद अंकिता के शव को एनआईटी घाट लाया गया। हालांकि इस दौरान हर कदम पर लोगों की भीड़ से पुलिस को जूझना पड़ा। ये लोग सुबह से ही इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर डटे थे। तब तक आप लोग किसी तरह मेरे साथ दें और मैं अभी अपनी लड़की के देह संस्कार को। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहियाहाट में पीएम मोदी के मन की बात सुनी। दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही। मन की बात सुनने के बाद सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल को एकात्म मानववाद के प्रेरणा बताया। फिर सीएम धामी नानकमत्ता के एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। पहाड़ पर भी बारिश के कारण जनजीवन खासा अस्त व्यस्त हो गया। उधम सिंह नगर के लोगों को जहां बारिश के कारण जल भराव से जूझना पड़ रहा है, वहीं हल्द्वानी में भी नाले पूरे उफान पर हैं। उधम सिंह नगर में रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। रुद्रपुर के मुख्य बाजार बारिश से लबालब हो गए हैं। बारिश का पानी दुकानों के बेसमेंट में घुस गया है। वहीं अंबेडकर पार्क के पास हुए जलभराव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जलभराव से नाराज व्यापार मंडल के लोगों ने मुख्य बाजार में पानी में बैठकर प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के अंदर आधा घंटे की बरसात अगर हो जाती है तो हमारे दुकानों के अंदर पानी चलेगा, हमारे बेसमेंट के अंदर पानी चलेगा, हमारे गोदाम में पानी चलेगा। हमारा कहना है नगर निगम को एक बार नहीं सैकड़ों बार बता दिया गया कि नालियाँ कनेक्टेड नहीं है, नालियाँ बंद हो रखी है, नालियों की सफाई नहीं होती है, आगे समुचित व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए। ये नगर निगम करने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से बारिश से हल्द्वानी और उसके आसपास बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी के सितारगंज को जोड़ने वाले हाईवे पर चोरगलिया के पास शेर नाला उफान पर आ गया, जिसके कारण यहां पर घंटों ट्रैफिक को रोकना पड़ा। वहीं बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह से निकल गई। मैदान में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। इस समय हम हल्द्वानी से चोरगलिया को जोड़ने वाली सड़क पर खड़े हैं और ये शेर नाला है। पीछे आप देखिए किस तरीके से ये नाला इस समय उफान पर है। हापुड़ में आसमान से आफत बरस रही है। आसमान से बरसती आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हापुड़ जनपद पानी पानी नजर आ रहा है। वहीं रेलवे के कई अंडरब्रिज में पानी भर गया है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं जलभराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। हापुड़ में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है। बारिश के कारण यहाँ पानी भर गया था अंडरपास में, जिसमें कई गाँवों का रास्ता है। ये घुंघराला, सलाई, गोंदी और ये सादिकपुर का भी जंगल है। इधर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यही पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैक्टर फंस रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी फंस रही है। 12 से ज्यादा गाँव का मुख्य मार्ग भी बाधित हो गया है। ग्रामीण कई फीट पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। पशुओं के लिए चारा ले जाने के लिए भैंस बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया जा रहा है। खाने पीने की हर चीज की समस्या हो रही है। गांव में भुखमरी फैल गई है। लोग बाग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। और क्या कहें, जानवरों का भी मरना हो रहा है। हमारे गांव में 10-12 तो पशु भी मर चुके हैं भूख से। यूपी के गाजीपुर के बीएसए का टॉयलेट साफ करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है। नूरपुर के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे बीएसए साहब ने जब टॉयलेट गंदा देखा तो खुद ही उसे साफ करने में जुट गए।
गाजीपुर में बीएसए का टॉयलेट सीट की सफाई करते वीडियो वायरल हो रहा है। बीएसए सदन ब्लॉक के नूरपुर प्राइमरी स्कूल पहुंचे थे, जहां गंदा टॉयलेट दिखने पर बीएसए खुद ब्रश लेकर सफाई करने लगे, जिससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव सदर ब्लॉक के नूरपुर प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल का टॉयलेट गंदा देखा, जिसके बाद बीएसए ने ब्रश पकड़ा और खुद टॉयलेट की सफाई करने में जुट गए। हमारे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अधिकतर विद्यालय उन्हीं क्षेत्रों में हैं, तो इसमें किसी एक सफाई कर्मी के ऊपर ही निर्भर न करके हम आपस में मिलजुल करके अपने इन परिसरों के साथ साथ अपने शौचालयों की भी सफाई कर सकते हैं। मेरा कहने का और एक संदेश का यही उद्देश्य था कि बीएसए ने स्कूल में झाड़ू भी लगाई और बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भी खाया। यूपी के कई शहरों से मारपीट के मामले सामने आए हैं। रायबरेली में पति ने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी की चप्पलों से सरेआम पिटाई कर दी। वहीं शामली में भी मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। रायबरेली में नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी को सड़क पर चप्पलों से पीटा और इतना ही नहीं, बाल पकड़कर महिला को खींचा भी। पूरा मामला उचाहार के हसनगंज गांव का है, जहां शराबी पति की पिटाई से बचने के लिए पत्नी बाहर भागी तो हैवान पति ने सरेराही पत्नी को चप्पलों से पीट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। शामली में दबंग ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। आरोप है कि पहले तो दबंग दुकान के बाहर खड़ा होकर अपशब्द कह रहा था, लेकिन बाद में दबंग ने दुकान में घुसकर मारपीट कर ली। बागपत में दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदारों के दो गुटों में जमकर लाठियां चली। दोनों के बीच बाहर सामान रखने को लेकर विवाद हुआ था। पूरा मामला बागपत कोतवाली इलाके का है। जालौन में शराबियों का हुड़दंग देखने को मिला। सड़क पर बैठकर शराब पी रहे शराबियों ने राहगीरों के साथ मारपीट कर ली और इतना ही नहीं, रास्ते में रोककर महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। पूरा मामला ग्राम कखहरा के पास का है। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपी की 53 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। आजमगढ़ में शराब माफिया की 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपी दंपति की संपत्ति कुर्क कर ली गई। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 53,90,000 रुपए बताई जा रही है। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने रामपुर मथुरा थाना इलाके में कुर्की की कार्रवाई की। आजमगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया। शराब माफिया चंदन यादव की 80 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। चंदन ने अवैध शराब कारोबार से अपनी मां के नाम पर एक जमीन खरीदी थी और उस पर एक पक्का मकान भी बनवाया था। इस मकान की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसपे एक मंजिला पक्के मकान का निर्माण भी इसी शराब के कारोबार से अर्जित संपत्ति से कराया गया है। इसमें 14 गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इस पूरी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसकी सर्कल रेट के हिसाब से कीमत लगभग 33 लाख रुपया और वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है। इस कुर्की का आदेश डीएम आजमगढ़ से प्राप्त कर आज 24 तारीख को तहसीलदार सदर और प्रभारी निरीक्षक सिधारी के द्वारा फोर्स ले जाकर संपत्ति को नियमानुसार जब्त किया गया है। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने अपने कामकाज का ब्यौरा रखा। सीएम योगी ने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है वो करती है। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में तेजी से विकास के काम हुए हैं। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर बेहतरीन काम हुए हैं। योगी सरकार का फोकस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने पर है। 6 महीने के बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर अवैध ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में यूपी फिर देश में पहले स्थान पर है और इसके साथ ही माफिया के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। योगी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का ध्येय लिए डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, जो कहेगी वो करेगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर पहुंचे, तिलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने बांसी तहसील के तितौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई को लेकर मिली कमियों को भी
डिप्टी सीएम ने दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी कि सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, चिकित्सक हैं, समय पर बैठेंगे, दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। इसी वजह से मैं बिंदुवार आज समीक्षा करके पूरी बात बताऊंगा। अभी देखिए भैया, जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए धरातल पर हम इसलिए आ जाए हैं। ब्रिजेश पाठक ने समोगरा गांव के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण करने के बाद वहां आयोजित चौपाल में भी शिरकत की। चौपाल के इस कार्यक्रम में ब्रिजेश पाठक ने स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह समेत जिले के कई अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना। मेरठ में सपा विधायक और मेयर के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है वोट लेकर जनता को अपने हाल पर छोड़कर लापता हो गए हैं। मेरठ में सपा विधायक और मेयर का गुमशुदा वाला पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पर लिखा है कि वोट लेकर जनता को अपने हाल पर छोड़कर लापता हुए। आजकल शहर विधायक रफीक अंसारी और मेयर सुनीता वर्मा का पोस्टर खास चर्चा में है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि गुमशुदा की तलाश है। साथ ही ये भी लिखा है कि मेरठ के बुनकर नगर निवासी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पोस्टर में निवेदक के तौर पर AIMIM लिखा हुआ है। ये पोस्टर खास तौर से शहर के विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव वाली गलियों में लगाए गए हैं। AIMIM के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी का कहना है कि इन दोनों जनप्रतिनिधियों को चुनकर नगर निगम और विधानसभा भेजा गया था। दोनों ने आज तक इस इलाके की कोई सुध नहीं ली है। जहां आप लोग खड़े हैं, ये इलाका बुनकर नगर, किदवई नगर, इस्लामाबाद रोड जो है, पिछले 4 महीने से यहाँ पर जल भराव की समस्या है। बिना बरसात के भी यहाँ पानी भरे जा रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम की जो मेयर है हमारी और जो शहर विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर झांका है। अलीगढ़ में चंदे के पैसे से बनी मस्जिद को बेचने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने मस्जिद बेचने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला छर्रा विधानसभा के नगर पंचायत पिलखना का है, जहां 4 साल पहले मोहम्मद असलम नाम के शख्स ने चंदे के पैसे से एक मस्जिद बनाई थी। उसके बाद इसे बेच दिया था, जबकि 1992 एक्ट के तहत बिना प्रशासन की अनुमति के ना तो कोई मस्जिद बनाई जा सकती है और ना ही कोई मंदिर। लेकिन इसके बावजूद पिलखना में बिना अनुमति के सड़क किनारे एक मस्जिद बनाई गई और उसके बाद मस्जिद बनाने वाले लोगों ने उसे बेच भी दिया और खुद अलीगढ़ से फरार हो गए। प्रशासन को मस्जिद बेचने की जानकारी तब हुई जब पिलखना नगर पंचायत में कुछ बैनामे में स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि हाल में पिलखना नगर पंचायत स्थित सड़क किनारे बनाई गई मस्जिद को बेच दिया गया है। तहसील कोल के ग्राम पिलखना का प्रकरण है। अभी उसमें यह संज्ञान में आया कि कोई मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने खेत में मस्जिद बना रखी थी और जांच के दौरान पता चला कि वहाँ पर बनी हुई थी। स्टाम्प का प्रकरण था। उसको बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप का मामला सामने आया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो उठे हैं। बुलंदशहर में दलित किशोरी का अपहरण कर दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी पशुओं का चारा काटने गई थी। इसी दौरान दूसरे समुदाय के 2 लोगों ने किशोरी को अगवा कर लिया और उसके साथ दरिंदगी की। रेप के बाद किशोरी को जंगल में फेंककर दोनों युवक फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक मेरी लड़की पाई नहीं शाम तक, और फिर उसके बाद में मैं सब लोगों को रिश्तेदारी में और गांव में सबने तलाश करी थी, उसी गांव में नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ मामला 2 समुदाय से जुड़े होने की वजह से हिंदूवादी संगठनों में भी गुस्सा है। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 63 का और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उन दोनों लड़कों की तलाश में हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों ही लड़के जो है हमारी गिरफ्त में हैं। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से जिला बदर और वारंटी 82 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वांछित जिला बदर और वारंटी के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत 82 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि जिले में लगातार चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत ये सफलता मिली है। अब तक 82 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रयास करके ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें 76 जो है ऐसे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जिनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट इशू था
और इसके अलावा 6 वांछित अपराधी भी 6 गिरफ्तार हुए हैं और इनमें कई अभ्यस्त अपराधी भी हैं और कोतवाली नगर से 13 और इसके बाद भोगांव से 10 और विभिन्न थानों से वांछित अपराधी और NBW और वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। अमेठी में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज की मांग न पूरी होने पर पति ने शादी के 6 साल बाद पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। अमेठी से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने शादी के 6 साल बाद अपनी गर्भवती पत्नी को फोन पर 3 तलाक दे दिया। पति से 3 तलाक मिलने से आहत पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के पाकर गांव आशापुर का है। वहीं पीड़िता की मां ने तो शादी के बाद से ही पति लगातार उसे मारता पीटता था और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। 6 साल हो गए सर। 6 साल में रोज ताना देते हैं, दहेज नहीं लेके आई हो, ये नहीं लेके आई तो गाड़ी नहीं दिलाई हो, सोने का चैन नहीं दिलाई हो। इसी की वजह से इनको सब मारते बहुत हैं, मार पीट कर मेरे में बच्चा भी है। उनको कल शाम को इस 7 के बीच में तलाक दे दिया। पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मुंबई में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की याद में उनके परिजनों की तरफ से मुंबई के जुहू में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में फिल्मी और संगीत जगत के कई हस्तियां पहुंची। जॉनी लीवर, सुनील पाल, शैलेश लोढ़ा, बिंदु दारा सिंह समेत कई हस्तियां राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने पहुंची। अपना एक बेहतरीन दोस्त है, हमारे कलीग है, बहनी एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और भाई कैमरा पीछे देखो यार। राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ शादी में, और काफ़ी फिर फैमिली रिलेशन है हमारा। बता दें कि दिल्ली में एक होटल के जिम में कसरत के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 42 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद राजू दुनिया को अलविदा कह गए थे। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल घर घर कलश स्थापना के साथ माता का आगमन हो जाएगा। नवरात्रि की रौनक बाजारों में भी देखने को मिल रही है। पहले दिन कलश स्थापना करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना शुरू होगी। फिर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाएगा। माता जी का आगमन हाथी पर हो रहा है और हाथी से ही उनका माता जी का जाना भी होगा। और कल से इस बार पूरे नवरात्रि हैं। माता जी का विधि विधान से कल से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। कल मंदिर के आचार्य ने बताया कि इस साल 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू होकर 5 अक्टूबर को विजयादशमी पर समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाएगी। का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर